इंडिया, पुरानी कहानियों का देश। कई पीढ़ियों से चली आ रही रहस्यमयी कहानियां। ऐसी ही एक कहानी है एक शक्तिशाली सम्राट और उसके दिव्य मुलाकात की। ये अकबर और माता ज्वाला जी की कहानी है। आस्था, विनम्रता और विश्वास की शक्ति की कहानी। हमारी कहानी हमें मुगल काल में ले जाती है। अपने विशाल साम्राज्य के लिए जाने जाने वाले सम्राट अकबर कुछ और चाहते थे। वो आध्यात्मिक शांति चाहते थे, एक ऐसा सुकून जो उनकी दुनियावी चीजें नहीं दे सकती थीं। अकबर अपार शक्ति के शासक अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते थे। उनके पास सब कुछ था, दौलत, शक्ति और एक फैला हुआ राज्य। फिर भी वो अधूरा महसूस करते थे। उनका दिल भौतिक दुनिया से परे कुछ चाहता था। अकबर ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया और उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानते थे कि जीवन में कुछ और भी है जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। अकबर ने महसूस किया कि उनकी आत्मा को शांति और संतोष की आवश्यकता है। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों और संतों को बुलाया, उनसे चर्चा की और उनके विचारों को सुना। लेकिन फिर भी उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। उनका दिल भौतिक दुनिया से परे कुछ चाहता था। उन्होंने अलग अलग धर्मों में उनकी शिक्षाओं और प्रथाओं को खोजा। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाई धर्मों के बारे में गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने इन धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और उनके अनुयायियों से मुलाकात की। उन्होंने अलग अलग धर्मों में उनकी शिक्षाओं और प्रथाओं को खोजा। उन्होंने महसूस किया कि हर धर्म में कुछ न कुछ सच्चाई है और हर धर्म का अपना महत्व है। उन्होंने यह भी समझा कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, आत्मा की शांति और परमात्मा से जुड़ना। उनकी खोज उन्हें पवित्र पुरुषों, विद्वानों और रहस्यवादियों तक ले गई। उन्होंने इन महान आत्माओं से सीखा कि सच्ची शांति और संतोष केवल आत्मा की गहराई में ही मिल सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि आत्मा की शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना महत्वपूर्ण है। अकबर ने चर्चाओं में भाग लिया, धर्म ग्रंथों पर बहस की और खुद को आध्यात्मिक गतिविधियों में डुबो दिया। उन्होंने अपने दरबार में धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान और संत भाग लेते थे। इन चर्चाओं ने अकबर को आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर दिया। आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी इच्छा उनकी प्रेरक शक्ति बन गई। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का निर्णय किया। उन्होंने अपने राज्य के कारोबार को अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया और खुद को आत्मा की खोज में समर्पित कर दिया। वो परमात्मा से जुड़ना चाहते थे, परम सत्य की एक झलक पाना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ध्यान और प्रार्थना में अधिक समय बिताया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति और संतोष केवल आत्मा की गहराई में मिल सकता है। और इस प्रकार अकबर की आत्मा की खोज ने उन्हें एक नए और गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाया। हिमालय की गहराई में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच माता ज्वाला जी का निवास था। उनका मंदिर आस्था का प्रतीक दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता था। वे उनका आशीर्वाद लेने आते थे, उनकी अखंड ज्योति की कहानी से आकर्षित होकर। मंदिर में एक रहस्यमय आभा थी। ऐसा कहा जाता था कि अंदर की ज्योति, जो स्वयं देवी का प्रतिनिधित्व करती है, सदियों से लगातार जल रही है। यह अखंड ज्योति माता ज्वाला जी की अमर आत्मा और उनकी सर्वव्यापी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक थी। माता ज्वाला जी की बात अकबर तक पहुंची। उनकी शक्ति की कहानियों से प्रभावित होकर उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। वो अखंड ज्योति के दर्शन करना और उसकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करना चाहते थे। हिमालय की उनकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। तलहटी में पहुंचने पर अकबर ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। हवा आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई और शांति की भावना उन पर छा गई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी खोज उन्हें कुछ असाधारण तक ले आई है। भाग 5, एक वादा और एक चुनौती। जैसे ही अकबर मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने एक वादा किया। यह वादा केवल एक साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि एक गहरी आस्था और भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी होने पर भक्ति का एक बड़ा प्रतीक अर्पित करने की कसम खाई। यह प्रतीक न केवल उनकी भक्ति को दर्शाता था, बल्कि उनके राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी और समर्पण को भी।
वे अपनी भक्ति के प्रमाण के रूप में बेहतरीन सोने से बनी एक छड़ी, जो उनके अधिकार का प्रतीक है, अर्पित करेंगे। यह छड़ी न केवल सोने की थी, बल्कि उसमें नक्काशी और रत्नों का भी अद्भुत काम था, जो उसकी महत्ता को और बढ़ाता था। हालांकि भाग्य में एक मोड़ था। जैसे ही वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, आसमान में बादल घिर आए और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। मंदिर पहुंचने पर अकबर को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न केवल उनकी भक्ति की परीक्षा थी, बल्कि उनके नेतृत्व और धैर्य की भी। पुजारियों ने उन्हें बताया कि देवी केवल शुद्धतम इरादों वाले प्रसाद स्वीकार करती है। यह सुनकर अकबर के मन में कई सवाल उठे। क्या उनका वादा सच्चे इरादों से भरा था? क्या उनकी भक्ति में कोई कमी थी? बड़े मौद्रिक मूल्य के उपहारों का कोई मतलब नहीं है अगर उन्हें सच्ची भक्ति के बिना अर्पित किया जाए। यह संदेश अकबर के लिए एक गहरी सीख थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और निष्ठा का कोई मोल नहीं होता। यह केवल दिल से आती है और इसे किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं तौला जा सकता। इस चुनौती ने अकबर को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अपने इरादों को और भी शुद्ध करने का संकल्प लिया। भाग 6, सम्राट की विनम्रता। अपनी बात मनवाने के आदी अकबर चौंक गए। उन्होंने एक राजा के योग्य उपहार की पेशकश की थी, फिर भी उसे अपर्याप्त माना गया। पुजारियों के शब्द उनके दिल को छू गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति भौतिक प्रसाद में नहीं, बल्कि हृदय की विनम्रता में है। अकबर पर एक गहरा एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनकी दौलत और शक्ति का परमात्मा की नजर में कोई महत्व नहीं है। सच्ची भक्ति विनम्रता, ईमानदारी और परमात्मा के साथ सच्चे संबंध से उत्पन्न होती है। भाग 7, एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। विनम्र और प्रबुद्ध होकर अकबर ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। वह समझ गए थे कि सच्ची भक्ति और समर्पण का मूल्य किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में निहित है। भव्य सोने की छड़ी के बजाय उन्होंने अपनी सच्ची भक्ति के प्रतीक के रूप में एक साधारण लोहे का तवा, एक विनम्र रसोई का बर्तन अर्पित किया। यह तवा न केवल उनकी विनम्रता का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि सच्ची भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। इस साधारण तवे के माध्यम से अकबर ने यह संदेश दिया कि भक्ति और समर्पण का मूल्य किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में निहित है। उनके आश्चर्य के लिए देवी ने उनका प्रसाद स्वीकार कर लिया। यह एक अद्भुत क्षण था जब अकबर ने महसूस किया कि उनकी सच्ची भक्ति को मान्यता मिली है। उनके परिवर्तन से प्रसन्न होकर माता ज्वाला जी अकबर के सामने प्रकट हुई। यह एक दिव्य अनुभव था जो अकबर के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने उनकी सच्ची भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें एक विशेष आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद न केवल अकबर के जीवन को बदलने वाला था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि सच्ची भक्ति और समर्पण का मूल्य किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में निहित है। एक ऐसा आशीर्वाद जो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। अकबर ने इस अनुभव से सीखा कि सच्ची भक्ति और समर्पण का मूल्य किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में निहित है। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक नया दृष्टिकोण और एक नई दिशा दी। भाग 8, विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति। माता ज्वाला जी के साथ मुलाकात ने अकबर पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समझ और विनम्रता में है। वे अपने साम्राज्य में एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में लौटे। उनका हृदय कृतज्ञता और शांति से भर गया। अकबर की कहानी विश्वास और विनम्रता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्ची भक्ति भव्य इशारों में नहीं, बल्कि किसी के हृदय की ईमानदारी में निहित है। भाग 9, यात्रा जारी है। लेकिन अकबर को क्या विशेष आशीर्वाद मिला? इसने उनके शासनकाल को कैसे प्रभावित किया और उनकी विरासत को कैसे आकार दिया? जवाब समय के इतिहास में छिपे हुए हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी यात्रा के अगले भाग में मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम अकबर और माता ज्वाला जी की कथा में गहराई से उतरते हैं, आशीर्वाद के रहस्य और सम्राट के जीवन पर इसके गहरे प्रभाव को उजागर करते हैं।